माता जी आपका ओम वॉइस। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं स्तुति व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तम श्लोके भगवति युक्तं श्लोके तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोप कृष्णाय गोविंद वासुदेवाय देवी गोविन्दाय नमो देवकीनन्दनाय नमः। च नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं कं करोति करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं अङ्गुं लाङ्घ्यते गिरिं अंगुं लङ्घयते गिरिं गिरिं। यत् यत् कृपातमहं वन्दे यत् यत् कृपातमहं कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी माताओं को प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सर्व दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच मीनाक्षी तिवारी माता जी, आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और जितने भी उपस्थित यहाँ पर भक्तगण हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, सभी को सभी दंडवत को हरे कृष्णा। So it's time for Prabhupada's quote. Today's quote. तो प्रभुपाद जी, आज है 18 सितंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह देखकर मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जाने के पश्चात भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अनेक गंभीर शिष्य हैं जो इसे आगे बढ़ाएंगे। यह मेरी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। मधु द्विष को पत्र, 18 सितंबर 1974। तो ये इंग्लैंड में जो बर्मिंघम में जो टेम्पल है, वहां पर मधुदेश प्रभु जी थे और उन्होंने अपने कार्य बताए कि हमारा मंदिर कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे कॉन्ग्रीगेशन बढ़ रही है और किस तरह से वो सारा मंदिर का खर्च वगैरह मैनेज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये सब जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मधुदेश प्रभु जी को ये पत्र भेजा, उत्तर भेजा कि वो कहते हैं कि मैं ये सब देखकर, जिस तरह से आप लोग मंदिर की गतिविधियां देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, भक्त और नए नए भक्त बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट से, तो वो ये देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि मेरे जाने के बाद भी जो मेरे शिष्यगण हैं वो इतना उनमें ठहराव है, इतनी स्टेबिलिटी है, इतने गंभीरता है कि वो जो ये सब मेरे शिष्य हैं ये सब ठीक से मैनेजमेंट करते रहेंगे, प्रबंधन करते रहेंगे और आगे भी लोगों को जोड़ते रहेंगे। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज भी जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहां पर एक तो ज्ञान की गंगा बहती है, रोज सुबह भागवतम का पाठ होता है, शाम को भगवत गीता का पाठ होता है, भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है। तो ये प्रभुपाद जी की ही अनुकंपा है कि उनके जो शिष्य हैं, हमारे जो आचार्य है, गुरु हैं, वो ये सारा कार्यभार अपने ऊपर उठाए हुए हैं। और प्रभुपाद जी के जो एक ड्रीम था उनका, जो एक ये उन्होंने ब्लूप्रिंट बना कर दिया था, उसे आगे नित्य ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्यगण हैं। और जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो लोग मार्गदर्शन देकर आगे उनको भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, कैसे आगे प्रबंधन करना है उनको भी ये सिखाते जा रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है कि जैसे विरासत में लोगों को धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, भौतिक जगत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर विरासत में वो हमारी संस्कृति की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और प्रभुपाद जी के बाद तीसरी पीढ़ी तक आ गए हैं। तो यहाँ पर सभी क्या है, इकट्ठे प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हाँ मतभेद है, मनभेद है, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि हाँ प्रभुपाद जी का जो एक ड्रीम था उसको हमें पूरा करना है। चाहे टेम्पल्स बनाने का कार्य हो, है ना, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या प्रसाद वितरण का कार्य हो, सभी कार्य जो प्रभुपाद जी ने सुझाए थे वो कार्य बहुत ही सुगमता से चल रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी का भी आशीर्वाद है और जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं
वो भी अपना पूरा, दे आर गिविंग देयर हार्ट्स आउट, है ना, वो पूरे अपना जी जान से कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि अपने गुरुदेव को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। और इसी से क्या हो रहा है कि प्रभुपाद कहते हैं मुझे इसी बात की प्रसन्नता है, यही मेरी प्रसन्नता है कि मेरे शिष्यगण इतने काबिल हैं, इतने गंभीर है, इतने गंभीरता से कार्य कर रहे हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है आगे की कि कैसे ये सब होगा। तो इसी तरह से ये सब आगे बढ़ता रहे, हम लोग भी सेवा में लगे रहें, यही आशा है ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो इट इज क्लियर आई गेस। जी माता हाँ जी। माता जी, क्लियर है। प्रभुपाद जी की प्रसन्नता है कि भक्ति की विरासत 3 पीढ़ियों से अब चली आ रही है, जिसमें के टेम्पल बनाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसाद वितरण अभी तक चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। यस, भगवान की कृपा होगी और प्रभुपाद जी की कृपा होगी। हरे कृष्ण। जी। तो आज हमको पढ़ना है 27वां श्लोका। हाँ, हरे कृष्णा। माता जी, आर यू देयर? राजेश्वरी माता जी? नहीं, माता जी नहीं है। ठीक है। यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलं बिभीत्स्वः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद गतिः सताम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। अशान बद्धाचरितं मनीषिष्णु गृह्णत्य विधापटलं बिभीतस्व निरस्तस्म्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाच चर्ष्यामचरद गतिः सताम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्यानवधाचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभीत्स्वः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यतस्वं पिशाचर्यामचरदगति सताम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलं बिभत्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्या पटलं बिभीत्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद गतिः सताम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। यस्य नवद्य आचरितं मनीषिणा गणन्त्यविद्यापटलं बिभेत्सवः निरस्तसाम्यातिशयेऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्याम् अचरत गतिः सताम। हरे कृष्ण। सभी माताओं को कोटि प्रणाम, प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस्य अनिवद्याचरितं मनीषिणो गणन्ते विद्यापटलं विविधस्वा निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्यामचरदुर्गतिः सताम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो
गुणन्त्य विद्यापटलं बिभीषवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि स यस्व पिशाचचर्यामचरद्गतिः सतां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य अन्वद्य आश्रितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलं विवित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्सव्यं पिशाचर्यामचरत् गति सताम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस्यान्विद्याचरितं मनीष्यो गृह्य विद्यापटिलं बिभीत्स्व निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचर्यामचरदगति सताम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के जय। शब्दार्थ, यस्य जिसका, अनवद्य अनिंद्य, आचरितम चरित्र, मनीषिणः बड़े बड़े मुनिगण, गृह्णन्ति अनुगमन करते हैं, अविद्या अज्ञान, पटलम पिंड, विभित्स्वः उखाड़ फेंकने हेतु इच्छुक, निरस्त निरस्त किया हुआ, साम्य समता, अतिशय महान, पिशाच शैतान, चर्याम कार्यकलाप, अचरत संपन्न किया, गति गंतव्य, सताम भगवत भक्तों का। अनुवाद, यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने हेतु उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने हेतु ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तात्पर्य, शिव के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे श्री भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं और इस भौतिक जगत में न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर। वे भगवान श्री विष्णु के लगभग तुल्य हैं। यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु वे प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर हैं। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर अब दीदी को सांत्वना दे रहे हैं उनके पति कश्यप ऋषि। एक्चुअली देखिए, कश्यप ऋषि जानते हैं कि भगवान शिव की क्या स्थिति है ना। और दीदी जो कि अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञानी वो भी है, लेकिन वो शिव जी को इतना नहीं मानती है जैसे उसके पिता दक्ष महाराज। वो भी शिव जी को एक साधारण जीव और पिशाचों की कैटेगरी में मानते हैं। उसी प्रकार दीति का भी है। तो कश्यप ऋषि ने जैसे दीति को बताना शुरू किया, तो दीति को इतना अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कश्यप ऋषि कहते हैं कि देखो, ये शिव जी की शिव अपने गणों के साथ भ्रमण पर निकलते हैं ये संध्याकालीन बेला में, तो ये वक्त सही नहीं है संग करने के लिए। तो लेकिन दीति को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शिव जी कहती है कि ठीक है, हम कहीं अंदर छुप छुप के ऐसे ये कार्य कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम उनकी नजरों से बच नहीं सकते, वो हमें देख लेंगे। और देखो, वो तुम्हारे संबंधी हैं, तुम्हारी बहन के पति हैं, सती जो तुम्हारी बहन है उनके पति हैं वो। तो लेकिन वो तुम्हारे जैसे रिलेटिव जरूर हैं,
लेकिन वो किसी के मतलब बहुत सगे नहीं, मतलब बहुत वो पक्षपात नहीं करते कि अच्छा ये मेरी फैमिली में से है तो मैं इनको दंड नहीं दूंगा, या कोई ऐसा है तो उसे मैं बहुत दंड दे दूंगा। तो शिव जी, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, कि वो विरक्त स्वभाव के हैं, है ना, वो ज्यादा किसी से अटैच्ड नहीं है। तो अब दिति के मन में प्रश्न आता है कि इतना शिव जी को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं कश्यप मुनि। तो वो कहते हैं कि आप समझ नहीं रही हो कि ये शिव जी जो है ये जीव साधारण जीव नहीं है, ये बहुत ही महान है, उनसे बढ़कर इस भौतिक जगत में और कोई है ही नहीं। और वो ऐसे हैं, वो अपने उनका चरित्र ऐसा है कि वो मतलब उनके प्रभाव से जो भी अविद्या है वो छिन्न भिन्न हो जाती है ना। वो ऐसा उनका प्रभाव है, वो इस प्रकार का उनका चरित्र है। अपने आचरण से वो लोग वो सॉरी अपने आचरण से शिव जी उन लोगों को सिखाते हैं, जो बड़े बड़े महात्मा साधुगण हैं वो उनको उनका अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी का चरित्र जो है अनिंद्य है, यानी कि जिसकी कोई निंदा नहीं करता, जिसकी कोई भर्त्सना नहीं करता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सच में जानते हैं कि जो विद्या है वो क्या है ना, तो वो उनका कभी भी निंदा नहीं करते बल्कि उनका अनुसरण करते हैं। और वो सारे भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं और ऐसे रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तो दीदी ये कहती है कि आप इतनी बड़ाई कर रहे हो, लेकिन वो तो क्या है, भस्म लगाते हैं, है ना, और कोई मतलब सिविलाइज्ड तरीके से, सभ्य तरीके से रहते भी नहीं है, है ना। बस एक मृग छाल पहन के बैठे रहते हैं। ये कोई सभ्यता है? सभ्य समाज में कोई इस तरह से करता है? मुंड माल लटकाए रहते हैं, ये सब क्या है ना। तो वो दीति कहती है ऐसे व्यक्ति से आपको इतना क्यों लगाव है, आप उनकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। तो कश्यप ऋषि यहाँ बताते हैं कि शिव जी की क्या पोजीशन है, वो एक्चुअली इस प्रकार से क्यों रहते हैं, है ना। वो ऐसे कपड़े क्यों धारण करते हैं, वो सारा उनका महिमा मंडन और शुरू कर देते हैं, दीति को समझाते हैं। दीति कहती है कि वो शमशान में रहते हैं। ये कोई कोई सभ्य मनुष्य शमशान में रहेगा क्या? तो कहते हैं कि इसमें भी शिव जी की ही हम उनकी महानता देख सकते हैं। कहते हैं रुको मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं, क्योंकि शिव जी इतने करुणामयी हैं, इतने ज्यादा करुणामयी हैं, जिनको सब कोई धिक्कारता है, दुत्कारता है, कोई उनके पास जाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे भूत प्रेत पिशाच ये सब हैं, इनसे तो लोग दूर ही रहना चाहते हैं ना। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि ये हमारे निकट ना आए, है ना। कोई राम नाम जपेगा, कोई कुछ जपेगा, कि ये कोई दुर्गा जी का पाठ करता है कि भूत पिशाच ये सब हमारे पास ना। तो लोग इतनी तपस्याएं करते हैं कि भाई हम इनसे दूर रहे, ये हमसे दूर रहे। लेकिन शिव जी ऐसे लोगों का भी कल्याण करने के लिए उनके साथ रहते। अब वो ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? शमशान में पाए जाते हैं। तो शिव जी उनका कल्याण करने के लिए, क्योंकि भगवान ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो ऐसे लोग हैं, जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं और इस प्रकार के उनके तमोगुणी हैं, तो इनको जल्दी कोई ठीक नहीं कर सकता, इनको जल्दी कोई रास्ते पर नहीं ला सकता। तो जो कहते हैं कि जो सबसे जो
उत्तम मार्गदर्शक। जो सबसे उद्दंड छात्र होते हैं ना, उनको सबसे अच्छा टीचर प्रोवाइड किया जाता है ना, कि सर्वोत्तम वो सही में मतलब एकदम सही तरह के तरीके से रास्ते पे ले आएगा वो टीचर। तो शिव जी से बढ़ के भगवान को और कोई नहीं दिखा कि जो इन लोगों को मार्ग पर, उत्तम मार्ग पर ले आए। तो शिव जी उनके क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना। और वो ऐसे लोगों पर भी अपनी करुणा बरसाते। अभी देखिए शिवगण, किसी का अ, मतलब सबके हुलिया जो है अलग अलग तरीके का बना रहता है, क्योंकि भूत पिशाच, किसी की एक आंख है, किसी की है ही नहीं, किसी का मुंड पीछे को है, किसी के पाँव पीछे को है। तो ऐसे अलग अलग भांति भांति के जो भूत पिशाच प्रेत गण हैं, उनको हैंडल कौन करते हैं? शिव जी हैंडल करते हैं। और शिव जी उनको हैंडल करने के लिए उनके जैसे ही शमशानवासी शमशान में रहते हैं, शमशान में भस्म लगाते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ, मैं तुम में से ही एक हूं। और यही उनको दिखाकर समझाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको धीरे धीरे उनका कल्याण करते हैं, उनको भक्ति में ले आते हैं, धीरे धीरे उनको वैष्णव भी बना देते हैं। तो इस तरह से शिव जी कृपा करते हैं शमशान में उन लोगों के लिए, उन लोगों का उद्धार करते हैं जिनको समाज ने एकदम त्यागा हुआ है, एकदम धिक्कारा हुआ है। ऐसे लोगों पर भी शिव जी कृपा करते हैं। तो फिर दीदी कहती है कि ठीक है, अच्छा ये मान लिया। फिर लेकिन वो मुंडमाल क्यों पहनते हैं, वो सांप क्यों लटकाए रहते हैं, है ना। इस तरह के सांप बिच्छू, ये सारी चीजें, ये जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं, वो उनके ऊपर चिपके रहते हैं। वो ऐसा ऐसा ये सब क्यों प्रदर्शन करते हैं? तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि हाँ, इसमें भी उनकी बड़ी उदारता है, बड़ी महानता है कि वो इस तरह से ऐसे करते हैं कि जिससे कोई उनके मतलब गुणों को ना जान पाए, उनकी प्रशंसा ना कर पाए, उनकी निंदा करे ऐसे लोग, है ना, कि ये असभ्य है, ये अघोरी है, ये ऐसा है, गंदे से रहते हैं, सभ्य समाज के नहीं लगते। क्यों? क्योंकि भक्तों को अच्छा नहीं लगता कि भक्तों का महिमा मंडन हो, भक्तों का कोई प्रशंसा करे। वो चाहते कि उनके भगवान की प्रशंसा हो, उनकी प्रशंसा को वो धिक्कारते हैं, वो इसको अच्छा नहीं मानते। तो वो इस प्रकार से करते हैं। और मुंडमाल जो है वो उनकी एक जो शमशान का एक विधि है, वो उसका एक तरीका है। तो वो इस तरह से मतलब अपनी जटाएं धारण करते हैं, बाल भी कोम्ब नहीं करते हैं, है ना, मृगछाला पहनते हैं। तो वो बहुत ही एक तो इको फ्रेंडली है, सब अच्छे से करते हैं। अच्छा, ये जो मृगछाला पहनी जाती है, मृगछाला क्यों? ऐसा नहीं है कि भाई मृगछाला, मृगछाल जो पहनते हैं, मृग को मारना और उसको उसकी छाल पहनना, ये कोई ऐसा नहीं कि हम बड़े अच्छे शिकारी है या क्या है। कहते हैं कि जब जो तपस्वी तपस्या करता है, तो मृगछाला अगर पहनी होती है ना, तो कोई जैसे चींटी है, इस तरह के कीड़े मकोड़े, वो मृगछाला पे नहीं आते। तो तपस्वी जो होते हैं, तो या तो वो मृगछाला के आसन पर बैठते हैं, या फिर जैसे शिव जी हैं, वो तो मृगछाल धारण ही करते हैं। तो ऐसा आता है कि मृगछाल जो है वो अवॉइड करती है चींटी और ऐसे कीड़े मकोड़ों से। तो शिव जी का और ऐसा। माता जी मुंडमाला का क्या प्रयोजन है? हाँ, विरक्ति मुंडमाल जो है, मुंडमाला। जैसे वो तांत्रिक कुछ होते हैं ना गतिविधियां, उसमें कुछ होता है माता जी।
तो ये सारा विरक्ति दिखाते हैं ना वो, कि हाँ कैसे बिल्कुल विरक्ति बिल्कुल भाव में आ जाता है। बिल्कुल। तो वही तो बता यहाँ पर जो है शिव जी शिव का जी के बारे जो में बताते हैं कि ये सब, तो वो इसको, वो समय को वो कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि वो काल बीत जाए, जो अशुभ काल है, जो पिशाचों का काल है, जिसमें भूत प्रेत मतलब सही तरह की संतान पैदा नहीं होती, कि हाँ हाँ यही प्रयोजन है कश्यप मुनि का। हाँ। एक्चुअली दीति के जी। मन में प्रश्न है कि आप इतना शिव जी से घबरा क्यों रहे हो। अच्छा, हाँ, तो वो तो क्लैरिफाई इसलिए वो करना चाहते उनके बारे में दीति को बता रहे हैं इन सारे श्लोकों में, कि उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, कि दीति को पता चले कि शिव जी की क्या पोजीशन है ना। हैं। जी। तो शिव जी जो है वो क्या करते हैं कि अब वो इस तरह से रहते हैं कि कोई उनका महिमा मंडन ना करे, कोई उनके पास ज्यादा ऐसे आए नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा राम नाम में लगे रहते हैं, राम धुनी में लगे रहते हैं। अब जैसे हम लोग अगर जैसे रोज करते हैं 16 माला, तो 16 माला हम कई बार क्या होता है कि एक सिटिंग में 16 माला नहीं कर सकते, है ना। हमें डिस्ट्रैक्शंस होती है, कभी इधर कुछ दर्द हो रहा है, या कभी प्यास लग रही है, कभी कुछ इस तरह से, बहुत कॉमन है हमारे साथ, है ना। तो हम लोग बीच बीच में कभी 8 माला कर लिया, कभी 10 माला कर लिया, कि अच्छा ठीक है अभी और आगे बाद में करेंगे, है ना। बहुत कम होता है कि एक सिटिंग में हम 16 माला कर ले। लेकिन शिव जी एक सिटिंग में कितना करते हैं, तो उनका एक सिटिंग होती है 88,000 साल। अगर एक बार वो ध्यान मग्न हो जाते हैं तो 88,000 साल जो है लग जाते हैं भगवान उसी में अपने आराध्य ठाकुर जी का वो करते रहते हैं, चिंतन उनके पवित्र नामों का जाप करते रहते हैं। और वो इतने वैरागी हैं, क्योंकि ये सारा जैसे शमशान वासी हैं, और उनका इस तरह का वेशभूषा है, वो और इतना वो भगवान का नाम जप करते हैं, तो उनमें विरक्ति, मतलब वो पराकाष्ठा है विरक्ति की। मतलब उनके जैसा कोई और वैरागी नहीं है। हाँ, बाकी हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो उच्च कोटि के गृहस्थ होते हुए वो वैरागी हैं, एकदम विरक्त, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था। तो दीति कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो सुना है कि एक बार वो ऐसे जा रहे थे और उनका वीर्यपात हो गया था, तो ऐसे कैसे वैरागी हैं। तो कहते नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, वो जो है इसके पीछे भी एक कथा है। तो कहते हैं कि अच्छा। तो कहते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था, और जिसमें देवताओं और असुरों ने मतलब उन्होंने एक वो एग्रीमेंट किया कि हम दोनों ही देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, और जो भी चीजें इसमें से आएंगी हम उनसे आधी आधी बांट लेंगे, क्योंकि ना तो अकेले देवताओं के वश में था समुद्र मंथन करना, और ना ही अकेले असुरों के वश में था। तो दोनों का एग्रीमेंट हुआ, और दोनों ने मंथन करने में राजी हो गए। और फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, विष निकला। तो सभी देवताओं को वो विष, सॉरी, सभी सब तो अमृत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले निकला विष। और वो इतना हलाहल विष था कि उससे पूरी सृष्टि जो है, उसकी पॉइजनस जो गैसेस थी, उसके कारण वो सारी सृष्टि जो है वो झुलसी जा रही थी। देवता, असुर, जितनी भी ये सृष्टि थी, सब पेड़ पौधे उन गैसेस से नष्ट होते जा रहे थे। तो अभी सबको लगा कि अभी क्या होगा, विष कौन कहाँ जाएगा, ये निकल तो आया है अभी, लेकिन इसको ले कहाँ जाए। तो विष्णु जी तो वहां थे ही जब समुद्र मंथन हो रहा था। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ, इसको एक व्यक्ति ले सकता है। विष्णु जी अपने भक्त की, अपने जो जो उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनका
कीर्ति और बढ़ाना चाहते थे, बताना चाहते थे लोगों को कि ये जो है ऐसे, ये मतलब असभ्य या अघोरी के ये ही नहीं है, वो एक श्रेष्ठ भक्त भी है और उनमें बहुत शक्ति भी है अपने तपोबल से। तो वो भगवान शिव की कीर्ति को स्थापित करना चाहते थे। तो विष्णु जी ने बोला कि ये तो केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है ये कार्य, इस विष को पान तो वो ही कर सकते हैं। तो सभी देवता और असुर सब लोग कैलाश जाते हैं, है ना, विष्णु जी भी उनके साथ जाते हैं कि भगवान एक कार्य है जो केवल आप कर सकते हैं इस पूरे सृष्टि में। तो शिव जी अपना महिमा मंडन सुनते हैं तो पार्वती जी से कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये मुझे कौन याद कर रहा है इस तरह से, मेरा महिमा मंडन कौन कर रहा है, ये मेरे ठाकुर जी का महिमा मंडन होना चाहिए, मुझे मेरा महिमा मंडन एकदम नहीं पसंद। तो आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि देवताओं और असुर के पीछे ठाकुर जी भी खड़े हैं, विष्णु जी भी खड़े हैं, तो प्रणाम करते हैं और फिर सब उनसे याचना करते हैं कि एक विष का प्याला निकला है, विष हलाहल विष निकला है, प्याला नहीं मतलब बहुत बहुत टन्स ऑफ पॉइजन था वो, वो इतना सारा हलाहल विष है और उसका पान करना है, केवल आप ही इस पॉइजन से, इस विष से हम सबको बचा सकते हैं। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं जरा अपनी पत्नी पार्वती से अनुमति ले लूं। तो पार्वती जी के पास जाते हैं। इधर देवतागण थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि शायद अब पार्वती माता मना कर देंगी, है ना, कौन चाहेगा कि उनके पति विष का पान करें। तो पार्वती माता जी से पूछते हैं, पार्वती माता जी तो अपने पति को जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि उनकी क्या शक्ति है, उनका क्या सामर्थ्य है। तो माता जी कहती है, अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं, अरे अब तक तो आपको कर लेना चाहिए था, सबको बचाइए, सबकी जो प्राण हैं वो खतरे में हैं, तो आप जाइए। तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं माता पार्वती की इस उदारता से। और फिर शिव जी विष का पान करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, उन नीलकंठ कंठ कहलाते हैं, इस तरह से उनकी कीर्ति जो है और उनका यश और पूरे ब्रह्मांड में बढ़ जाता है ना। तो वो फिर आ जाते हैं वहां से, भगवान कहते हैं कि अभी अमृत निकलेगा तो आप उस अमृत का भी पान करिएगा। तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इस अमृत की कोई अभिलाषा है ही नहीं। तो जिन देवताओं को इसकी अभिलाषा है आप उनको ये पान कराइए। मैं तो मतलब आचार्य बताते हैं कि शिव जी जिस कोटि का अमृत पान करते हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे हमने जाना कि वो एक सिटिंग में 88,000 भगवान के पवित्र नामों का जप कर, मतलब 88,000 साल तक वो बैठ सकते हैं एक आसन में और भगवान के पवित्र नामों का बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी बाधा रुकावट ऑब्स्टेकल कुछ भी उनको बाधा नहीं पहुंचाती है। तो वो ऐसे ही भगवान का जो ये नाम जप करते हैं, नामामृत का वो पान करते हैं। तो नाम का जो अमृत जिसने पान कर लिया ना भगवान के पवित्र नाम का, तो वो उसको और किसी तरह का अमृत का स्वाद ही नहीं आएगा। हायर टेस्ट जिसको मिल गया उसको लोअर टेस्ट क्या लुभाएगा। तो शिव जी एकदम अन्य मनस्क थे, जहां देवता जो हैं वो मतलब आतुर थे कि किस तरह से, असुर भी वो आतुर थे किस तरह से हमें अमृत मिल जाए, हम अमृत पी लें, अमृत पान कर लें। लेकिन शिव जी तभी वो देवों के देव कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोअर क्वालिटी अमृत से कुछ करना नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो नाम अमृत का पान किया हुआ है, तो उनको इससे कुछ लेना देना नहीं था। अब शिव जी आ जाते हैं, कैलाश पर वापस आ जाते हैं।
नीलकंठ बन गए। और और कहते हैं हाँ कि जो वो ये नीलकंठ है, तो नीलकंठ उनका जो नाम है, हमें लगता है कि उन्होंने विष धारण किया अपने गले में, क्योंकि विष नीचे भी नहीं जाना था, विष और बाहर भी नहीं रह सकता था, तो शिव जी ने अपने अंदर लिया और गले में ही उसे कॉन्सेंट्रेट कर लिया, इतना टनों विष। तो लोग कहते हैं क्योंकि विष धारण किया शिव जी ने अपने गले में, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन जो इसका अगर हम और आध्यात्मिक अगर एस्पेक्ट देखें, आध्यात्मिक तरह से इसे समझने का प्रयास करें, तो क्योंकि शिव जी इतना नाम जप करते थे श्री हरि का, राम जी का, और वो कैसे हैं, नीलमणि है कृष्ण, है ना, नीलमणि है राम जी। तो वो इसलिए इतना उन्होंने नाम जपा, इसलिए उनका जो कंठ है वो नीलमणि के कारण शिव जी का कंठ जो है नीला हो गया। तो ये तरीका है समझने का हमारे आचार्यों के माता जी एक जगह वो आया था ना कि वो ब्रह्मा जी की प्रकृति नील लोहित, उन्हें नील लोहित कहा गया, नहीं नील लोहित की उत्पत्ति हुई थी, तो नील लोहित वो वही रुद्र नील थे लोहित ही। माता जी, रुद्र, रुद्र की बात है, शिव जी की बात नहीं है, हम्म, है ना। जी 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 शिव जी तो जी कर्पूर गौरव है, कर्पूर गौरव। कपूर के समान उनकी आभा है ना। जी नीललोहित जो थे वो तमोगुण वो और रुद्र। रजोगुण के कारण थे माता जी, वो रुद्र की बारे में कहा गया था। और फिर जी इसलिए उनको रुद्र को कहा गया कि आप तपस्या करिए, फिर शिव जी। हम्म, ठीक है माता जी। जी 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 और जो समझ शिव जी आया। का गला हरे केवल, कृष्णा माता जी। शिव जी का गला केवल मतलब वो नीला है, कंठ। यस जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जो अभी आपने बताया है 88,000 वर्ष जो होता है, तो 88। ये 88,000 वर्ष तो हमारे लिए हमारी पृथ्वी के टाइम के हिसाब से काउंट किया जा रहा हाँ है यस ना। माता जी। और तो जो नहीं नहीं मतलब जब नहीं, नहीं, इसमें एक सारा सिटिंग में ये बैठते थे। देवताओं के 88,000 अच्छा, देवताओं के 88,000, तो फिर हमारे लिए तो और भी ज्यादा हो और भी गया फिर ज्यादा। उस हिसाब जी से। जी जी बिल्कुल। तो माता जी लेकिन जैसे शिव जी जो कैलाश, जहाँ कैलाश पर्वत पर थे, वहां के टाइमिंग के हिसाब से वो कितने घंटे की सिटिंग रहती रही होगी, क्योंकि वो तो घंटे या मिनट के हिसाब से होता रहा होगा वहां पर। देखिए जो कैलाश धाम है ना, हम समझते हैं कि वो पृथ्वी पर ही है, लेकिन हमारी पृथ्वी से ऊपर है कैलाश धाम। ऊपर है। हाँ, जी। एग्जैक्ट जो कैलाश धाम है, हम जाते हम्म। हैं जैसे कैलाश मानसरोवर, तो हमें उसका जी जी। टिप भी दिखता है। वो तो माता जी हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो पृथ्वी हमारा जो आध्यात्मिक धाम है उसका जस्ट अपोजिट है ये हमारा जो भौतिक संसार है। हाँ तो जी उसी तरीके से जो कैलाश धाम है वो जो आध्यात्मिक संसार है वो अलग होगा। जी जी ये जी। जो हमारी धरती पर है ये उसका प्रतिबिंब मात्र है, ये हाँ कह सकते हैं ना। जी जी तो बिल्कुल। वही मैंने पूछा है ना कि वो टाइम के हिसाब से, उनके हिसाब से तो वो 88,000 वर्ष नहीं होता रहा होगा, उनके हिसाब से तो टाइमिंग कम होती रहती होगी। ये 88,000 दिव्य वर्ष है माता जी, देवताओं के वर्ष है। दिव्य वो। हाँ। जी माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता माता जी। जी इसीलिए कहते हैं कि लंबी समाधि में रहते हैं वो एक, हाँ जी, तभी तो है ना। फिर कामदेव को वो तीर मारना पड़ा था, जी जी क्योंकि शिव जी जी तपस्या में थे, है ना। तपस्या में, वो जी। लंबी तपस्या में रहते हैं, हाँ लंबे समय, तो जी। इसीलिए ये समझ आया, बिल्कुल एकदम क्लियर है। हम अपनी कथा कंप्लीट कर लेते हैं माता जी, है ना। जी वो तीर माता जी जब इनकी तपस्या भंग करने के लिए जो अप्सरा वगैरह आई थी वो वाला तीर कह रहे हैं। कामदेव। कामदेव वाली, हाँ मतलब ठीक है, ठीक है, हाँ जो भस्म हुए थे कामदेव, जी ठीक है ठीक है, हाँ, आ गया याद, ठीक। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, हम अपनी कथा को सब पूरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस ले लेंगे बाद में। तो शिव जी वहां से चले गए, है ना। और फिर उसके बाद अलग अलग समुद्र से अलग अलग निधियां निकली, फिर अमृत भी निकला। फिर जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में फिर बहुत खींचतान हुई, झगड़ा हुआ, मारामारी हुई।
तो फिर भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया। किसको मोहित करने के लिए? असुरों को मोहित करने के लिए। और असुर उनके चंगुल में फंस भी गए, उनकी माया से वो मोहित भी हो गए। और मोहिनी रूप में उन्होंने क्या किया कि सभी देवताओं को अमृत पान कराया, जिसमें राहु केतु भी आ जाते हैं। एक असुर जान गया और वो बैठ गया वहां पर, वो चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया, और इतनी प्रकाश थी कि कोई देख नहीं पाया इतना, है ना। और उसने भी अमृत पान कर लिया। वो बात अलग है कि वो अमृत पी कर भी क्या हुआ, छिन्न भिन्न हो गया, कट गया उसका धड़। और शिव जी ने जो विष पान भी किया, तो और तब उनकी कीर्ति इतनी बढ़ गई, है ना। तो मतलब यहाँ हमें ये समझ में आता है कि केवल अमृत पीने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, अपना चरित्र भी उस तरह से करना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। जी तो फिर अब शिव जी को पता चला कि अच्छा, भगवान ने बहुत ही अति सुंदर मोहिनी रूप धारण किया था, और मैं तो वहां से चला आया, मैंने तो दर्शन ही नहीं किया। तो एक्चुअली शिव जी की महिमा इतनी बढ़ गई थी ये सब के बाद। तो जो वो कोई था वो शिव जी की प्रशंसा कर रहा था। तो शिव जी ने कहा ये तो काम गड़बड़ है ना, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मतलब मेरी जो है वो कम हो जाए ख्याति। दूसरे दीति ने एक प्रश्न भी किया, एक मतलब तर्क दिया कश्यप ऋषि को, कि देखो, आप शिव जी इतनी देर से कर रहे हो, शिव जी तो बड़े ही कामुक किस्म के व्यक्ति हैं, आप उनको विरक्त कह रहे हो। वो मतलब ऐसे है, गृहस्थ तो है ही, कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी को सदा अपने लैप पर, अपने जगह पर बिठाए रहते हैं। कोई आता भी है तब भी वो इसी मुद्रा में रहते हैं, है ना, बिठा कर रखते हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी एक वो है। तो क्योंकि वो अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी से पहले वो क्या मानते हैं, भगवान की सखी मानते हैं, है ना। और भगवान की सखी कैसे, जैसे माया देवी कहा जाता है, वो भगवान के पीछे ही रहती है, और भगवान की इच्छा से ही वो सारे कार्य करती है। तो भगवान की वो बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, विश्वस्त उनकी शक्ति है ना। तो भगवान कि आदेश पर ही तो माया देवी यहाँ कार्य कर रही हैं भौतिक जगत में, है ना, ये हम सभी जानते हैं। तो जी जी शिव उनको भगवान की सखी समझकर उनको अपने गोद में या सब लैप पर करते हैं। बिठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कामुक है। और वो तो व्यास आसन पर जो कथाएं करते हैं, वो भी ऐसे बिठा कर ही करते हैं। वो उनको अपनी पत्नी समझकर नहीं, वो उनको भगवान की सेविका, भगवान की एक विश्वस्त पात्र समझकर उनका ये वो रहता है कि वो किस तरह आदर मतलब वो उनको कामुकतावश नहीं, वो उनको इसलिए प्रेम करते हैं कि वो भगवान की सखी हैं या भगवान की सेविका है। तो फिर आगे ये कथा तो ये जब लोगों ने भी ऐसे सुना कि शिव जी इतने वैरागी हैं, तो क्या है कि शिव जी ने एक प्लान किया अपने मन में कि ठीक है। तो वो गए, अपने परिवार सहित गए, शिव परिवार, शिवगण भी गए। कहते भगवान वहां वैकुंठ, और कहते भगवान आपने मोहिनी रूप धारण किया, लेकिन मुझे नहीं बताया, मतलब मैं नहीं देख पाया, ये मेरा मिसफॉर्च्यून था, मेरा कुछ मतलब सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, मुझे मुझे मोहिनी रूप देखना है। तो विष्णु जी बोले अरे वो तो उसी समय का था, अभी क्या करे, छोड़िए कोई ऐसे। बोले नहीं, मुझे दर्शन करना है आपके मोहिनी रूप का। अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और शिव जी उनके पीछे भागे। कैसे भागे, जैसे कोई सुंदर स्त्री को के पीछे कोई ऐसे
जो छिछोरी हरकत करते हैं, वो उनके पीछे जैसे भागते हैं, उस तरह से शिव जी भागे और वहां वहां गए जहां जहां उनके प्रशंसक बैठे हुए थे, कि वो देख पाए कि शिव जी तो इस तरह से एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं ना। तो इसमें भी ये जो लीला है वो भी इसलिए हुई कि शिव जी चाहते थे कि लोग उनकी प्रशंसा ना करें, उनका महिमा मंडन ना करें, बल्कि उनके इष्ट का, उनके आराध्य का, उनके ठाकुर जी का महिमा मंडन करें। तो जब जाते हैं उनके पीछे पीछे तो उनका वीर्य स्खलन हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है, जो फिर आगे प्रिजर्व करती है, कृतिकाएं होती है ना, वो जिससे फिर कार्तिकेय का जन्म होता है ना। पहले वो एक सरोवर में उनका वीर्य होता है, तो वो ऐसा कथा है कि वो कमल के फूल में होता है और पवन देव भी उसको लेते हैं, ऐसा आता है वर्णन, है ना, जिससे आगे हनुमान जी आते हैं, रुद्र, और एक वो थोड़ा जिससे कार्तिकेय जी का प्राकट्य होता है। तो इस तरह से ये कथा है, और इसमें केवल शिव जी यही बताना चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा ना हो, है ना। और इस तरह से शिव जी बहुत ही पूजनीय है, बहुत ऐसे कैरेक्टर है जो साधारण जीव बिल्कुल भी नहीं है, और लोग उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं शिव जी को, है ना। जो कहते हैं कि अरे ये तो मुंडमाल धारण करते हैं, ये तो भस्म लगाते हैं, ये तो शमशान में रहते हैं, जैसे दीति ने प्रश्न किए कश्यप मुनि से। तो इस तरह से क्या है, शिव जी अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ रखते हैं कि कहीं उनका प्रशंसा ना हो, उनका ऐसा ना हो। अच्छा, एक कथा और आती है कि एक बार शिव जी तपस्या करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं आप इतना सुंदर मुझे पुकार रहे हैं, तो मेरे से आए बिना नहीं रहा गया। तो कहते हैं मांगिए शिव जी, क्या मांगते हैं आप। तो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं नहीं, कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा, अगर मांगना ही पड़ेगा तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि चाहे आप कोई भी कार्य करो आप, लेकिन भक्त लोग मेरा नाम ले, ऐसा हो, है ना, मेरे मंदिर हो, मेरी पूजा हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये शिव जी क्या मांग रहे हैं। ऐसे तो हमेशा वो अपने ठाकुर जी का ही गुणगान करते हैं, लेकिन क्योंकि विष्णु जी कहते थे कि शिव मेरे इष्ट हैं, ऐसा कई बारी उन्होंने कहा, रामचंद्र जी के रूप में आए तो उन्होंने शिव जी की पूजा आराधना की रामेश्वरम में ना। तो शिव जी ऐसा कहते हैं कि कहीं भी मेरा मंदिर होगा ना, मतलब मेरे मंदिर ज्यादा हूँ, लोग मेरी उपासना करने आए। तो इसके पीछे आचार्य बताते हैं शिव जी ने ऐसा कहा, इसलिए कहा क्योंकि विष्णु जी ने कहा था कि मुझसे कोई और बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। तो अगर ये ऐसा बड़प्पन करके विष्णु जी मुझे अपना एटलीस्ट भक्त तो मानेंगे, मैं भक्तों की तो कैटेगरी में आऊंगा, तो इसलिए शिव जी ने ये वरदान मांगा विष्णु जी से। तो हम देखते हैं कि शिवालय बहुत सारे हैं, हनुमान जी के जो मंदिर है वो बहुत सारे हैं, है ना। हर गली नुक्कड़ पे ऐसे मंदिर होते, शिवालय होते। तो केवल भगवान को, शिव को अपने महिमा मंडन नहीं चाहिए था, अपना गुणगान नहीं चाहिए था। उनका जो नीचे अंडरलाइन प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, कि भगवान ने ये कहा है कि मेरे भक्त मुझसे बड़े। तो अगर मेरी महिमा पूजन हो रहा है, तो अगर बड़ा हो रहा है, तो इट मीन्स कि मैं भगवान का भक्त कहूंगा, तो उनको भक्त रूप में ही रहना था। और अगर हम उनकी करुणा के बारे में और भी देखें, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को के प्राकट्य के पीछे कौन था? अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य जी कौन है?
शिव जी हैं। और शिव जी अद्वैताचार्य के रूप में उन्होंने इतना क्रंदन किया कि अनटाइमली चैतन्य महाप्रभु को उनका क्रंदन सुन के, उनकी पुकार सुन के आना पड़ा। वो पुकारे गौरंगा गौरंगा, इतना तेज तेज पुकार रहे थे, इतना क्रंदन कर रहे थे कि अब को आना पड़ेगा, संसार को दिशा दिखानी पड़ेगी। तो जो हम आज हरि नाम कर पा रहे हैं, तो ये की कृपा है, शिव जी की ही कृपा है ना। और तभी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने ये नहीं देखा कि कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। बिना इसके देखे उन्होंने सबको हरि नाम का अमृत दिया। तो इसके पीछे भी किसकी कृपा करुणा है, वो शिव जी की ही है। तो शिव जी ऐसे मतलब वो जो शिव तत्व है वो ऐसी एंटिटी है, वो ना तो जीव है और ना ही भगवान है ना, भगवान के तुल्य है ना, लेकिन वो अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं। उनको भी हम गुरु मान सकते हैं, जैसे बलराम जी को हम कहते हैं आदि गुरु हैं, तो शिव जी भी हैं जो हमें भगवान के बारे में कैसे उनको भक्ति करना है वो बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, है ना। और इस भौतिक जगत में क्या है, वो मार्गदर्शक है। जानवी माता जी म्यूट कीजिए। ठीक है, तो ये इसमें कुछ प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मदन दंडवत प्रणाम। यस माता जी, जी। हरे कृष्णा। माता जी बस वो एक क्वेश्चन ये था कि ना, जो महरलोक यानी अपने लोक से ऊपर वाला जो लोक कौन सा है माता जी? अपने से ऊपर वाला वरलोक है शायद, वरलोक। कुंवर लोग, हाँ, पितरों का जो होता है। अच्छा, तो माता जी वहां पे भी भूत पिशाच रहते हैं क्या? माता जी वहां पितृ रहते हैं। अच्छा, तो हम्म। माता जी ये जो भूत पिशाच रहते हैं वो हमसे एलिवेटेड चेतना वाले रहते हैं? हाँ, इनके पास शक्ति बहुत होती है, शरीर नहीं होता लेकिन शक्ति होती है। अच्छा, तो माता जी ये भूअर लोक में नहीं रहते हैं, है ना? भूअर लोग माता जी एक तरह से कह सकते हैं वेटिंग लाउंज है, जहां पर हम्म पितृ वेट करते हैं, है ना। और जैसे नर्क है, नर्क नीचे आता है, और जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो हमारे इसी भूलोक में ही घूमती रहती है, अच्छा, तृप्त जो क्योंकि रहती उनको हैं। शरीर चाहिए होता हम्म। है ना। जी जी। हम्म। और जी, महरलोक में माता जी? महरलोक में भी हमसे एडवांस्ड लोग रहते हैं माता जी। तो वो यक्ष और ये सब? यक्ष, हाँ, यस माता जी। ठीक है माता जी। हाँ, वही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये जो भूअर लोक में है वो भूत पिशाच रहते हैं अपने से एलिवेटेड है, पर वो नहीं है, पितृ रहते हैं। और भूत पिशाच अतृप्त आत्माएं हैं, इस कारण वो यहीं रहते हैं। हाँ और शिव जी भगवान उनको एक्सेप्ट करते हैं। जी। जी माता जी, ठीक है माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। और हरे हरे ये कृष्ण माता जी। पिशाच हैं, ये जैसे कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तो जैसे भागवतम वगैरह की कथाएं होती हैं तो ये वो सुनते हैं और फिर क्या ये मोक्ष प्राप्त होता है इनको? हाँ माता जी, ऐसा है, जैसे अजामिल की कथा से हमें ये प्रूव होता जी है ना। जी और जी जी जैसे धुंधुकारी। जो अतृप्त आत्माएं होती है, जैसे कुछ पितृ भी होते हैं जिनकी कुछ हम्म इच्छाएं शेष रह गई होती है, और लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उनको भी क्या कहते हैं कि भागवतम सुनाते हैं लोग, अपने घर में भागवतम का पाठ करवाते हैं, उनको सुनाते हैं, हम्म। तो ये मानते हैं कि हाँ, अभी वो भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, तो मोक्ष मिल जाता है मतलब इनको? हाँ, यस माता जी। ठीक ठीक। लेकिन वही है कि हम किस भाव से, किस चेतना में कर रहे हैं माता जी, इस पर भी जी बहुत जी निर्भर करता है। बहुत। जी जी। हरे कृष्ण माता जी।
यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक ये सवाल है, मैं वहां किसी को भी मिला नहीं, मैं पूछ नहीं पाई। हाँ। आप अगर द्वारिका साइड जाएंगे ना माता जी, हर यस। शिव टेम्पल के सामने जो नंदी होते हैं, हाँ। वहां पे उनके सामने छोटा सा कच्छप जरूर होता है, एक उनके जस्ट सामने में। तो अच्छा। मैं किसी को वहां पूछ नहीं पाई वहां पे कच्छप क्यों है, वो तो शिव का टेम्पल है, शिव जी का वो होना चाहिए, वहां पे कच्छप एक जरूर होता है माता जी। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता माता जी, मैंने नहीं हाँ देखा। माता जी, बहुत आप नेक्स्ट कभी अगर धाम यात्रा में अगर मौका मिले तो माता जी, ये आप मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हर टेम्पल में मैं देखने लगी थी तो छोटा सा एक कच्छप उनके सामने, मतलब शिवलिंग को जो पूरा फ्रंट में नंदी होंगे उनके बगल में ही होंगे, वो सामने उन नंदी जी के सामने ही होते हैं। अच्छा माता जी, हाँ जी मैंने माता जी, इधर तो ऐसा नहीं है। कहीं नहीं है जी माता जी, नॉर्थ में मैंने कभी कहीं नहीं देखा, साउथ के टेम्पल में भी नहीं देखा, वो भी तो बहुत वो रहते हैं डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड ऑल। ईस्ट में भी नहीं है माता जी ये चीज। अच्छा। माता जी हमारा गणपति जी है ना, खजराना वाले गणपति जी बहुत फेमस हैं इंदौर के। जी। तो गणपति जी के सामने है कच्छप। अच्छा हाँ, नहीं मूषक के यहाँ साथ है, शिव जी माता का मूषक जी, के साथ है। एक्चुअली देखिए, कच्छप क्या है, विरक्ति का प्रतीक है ना। जैसे ही कोई नीचे आता है तो वो अपने हाथ पांव, अपनी इंद्रियों को संकुचित करते हैं। और मेरे ख्याल सकुचित। शिव जी भी सबसे बड़े वैरागी हैं, इसलिए शायद उनको कच्छप बहुत पसंद है। गणेश जी भी इतने ऐश्वर्य में रहते हैं लेकिन वैरागी हैं, है ना। तो मे भी इस तरह से कुछ लिंक हो। हो सकता है माता जी, मैं पूछ ही नहीं पाई, मुझे ऐसा कोई पंडित जी वहां दिख नहीं रहे थे, मैं किसको पूछूं, बहुत ढूंढा। लेकिन ये मार्च अप्रैल की ही बात है माता जी, इसी साल की बात है। मेरे ख्याल से तो माता जी मुझे यही समझ में आ रहा है, क्योंकि जो कछुआ होता है वो इसीलिए जाना जाता है कि वो जी 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 अपने को बाहरी चीजों से एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जीवात्मा को भी यही करना चाहिए कि जैसे ही कोई इंद्रिय हो, विषय आए, तो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर ले, कोलैप्स कर ले, अंदर खींच ले, है ना। तो जी जी अपना, और शिव जी, गणेश जी, ये लोग सबसे बड़े वैरागी हैं। शिव परिवार ही वैरागी कहा जाता है ना। जी माता तो जी। इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं माता जी। यस। हरे जी कृष्ण हरे माता माता कृष्ण जी। माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता माता जी, जी मेरे को, अच्छा ठीक है हेलो। माता जी, आप पूछ लीजिए ओके माता जी ओके, पहले। हाँ माता जी, हाँ, हाँ बताइए। माता जी, मैं हाँ ये पूछ रही थी, अभी आप बोल रहे थे ना कि शंकर जी मतलब भगवान के तुल्य हैं, लेकिन हाँ। 10 नाम अपराध में तो बता रखा है कि ब्रह्मा शिव के नाम को भी मतलब भगवान के नाम के समान समझना या उसे स्वतंत्र समझना, ये अपराध कहलाता देखिए, वो कृष्ण का नाम जब का है ना, यहाँ है। ब्रह्मा हाँ जी, हाँ जी। महेश की बात हो रही है माता जी, अच्छा। विष्णु के तुल्य। हाँ अगर आप विष्णु हाँ सहस्त्र नाम पढ़ेंगे ना, हाँ जी। तो उसमें भगवान विष्णु का एक नाम शिव भी आता है। अच्छा, तो उन शिव की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ माता जी, जी। उन्हीं शिव की बात कर रहे हो आप, है ना माता? हाँ हाँ जी। ठीक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आ, हाँ माता जी, मुझे एक चीज जानना था, आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है ना। जी तो कल से माता हो। जी जैसे जनवरी में मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी डेथ हो गई थी। तो जी अगर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पितृपक्ष में मैं 16 माला जो जप करती हूँ, इसको अगर मैं अपनी सासू माँ की मतलब दिव्य गति के लिए प्रार्थना करूँ तो क्या ये मेरी माला में काउंट नहीं होगा फिर? मुझे अपनी माला अलग से करनी पड़ेगी? माता जी, जब भी हम माला करते हैं तो हमें एक संकल्प करना चाहिए, है ना। कोई भी जी हम पूजा विधि करते हैं तो उससे पहले संकल्प करते हैं, है ना। जी जी जी। तो अगर हम संकल्प कर रहे हैं तो फिर कैसे काउंट होगा बताइए।
हाँ, यही मैं पूछ रही थी कि जैसे या तो मैं अपनी 16 माला करने के बाद एक्स्ट्रा राउंड जो माला है उसको मैं संकल्प करूँ हाँ, कि इससे मतलब मैं ऐसा अपने कर सकते हैं। पूर्वजों को समर्पित करती हूँ, है ना? आप अपने मतलब डेली एक बेसिस संकल्प पर कर जो लो। करते हैं वो करिए। हाँ, या आप अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, इतने दिन जो मैं ये माला कर रही हूँ, इसका फल जो है वो मेरे वो पितरों को हमारे मिले। पूर्वजों को। ऐसा भी जी, हो जी सकता माता जी, यही मैं पूछना चाह रही थी, इसी चीज़ को। तो ठीक है, वो आपका 16 माला भी है और आपने उसका और फल एक्स्ट्रा जितना मैं कर सकती हूँ वो कर लूँ। हाँ, हाँ, यस। या फिर आप रोज को हाँ। क्या कर लीजिए, अगर कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। माता जी एक्चुअली संकल्प तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइमिंग पे डिपेंड करता है। घर हाँ, भी, बाहर भी सारी चीज़ें मैनेज करके 16 माला जप ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। एग्जैक्टली, यस माता जी। जी, तो एक्स्ट्रा तो हो सकता है 2-4 माला और एक्स्ट्रा मैं कर सकूँ तो कर लूँगी। हाँ, 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 इसीलिए मैंने पूछा कि क्या मैं सिर्फ़ ये करूँ कि मैं जो माला कर रही हूँ उसका जो फल है, वो मेरे पूर्वजों को मिले हाँ, पितृपक्ष में? बिल्कुल माता जी, हाँ, ये कर आप सकती मन हूँ, में है ना? धारण करके कर सकते हैं। जी, जी। जी, माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। बिल्कुल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हम तो जब सुबह मतलब माला शुरू करते हैं तो बस यही बोलते हैं कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना? हाँ, ऐसे कर सकते हैं है माता ना? जी, बिल्कुल। माता जी मतलब जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर उनमें अपने भी क्वेश्चन निकल आते हैं ना। कोई बात नहीं, तो कोई पता बात चल नहीं जाता है। माता हाँ, जी। हाँ, ठीक। देखिए, कर सकते हैं ऐसे, है ना? हाँ, क्योंकि हरे। भगवान की प्रसन्नता के लिए तो हाँ जी, कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। जी बिल्कुल। हरे, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कि भाई हम जो भी कोई कार्य करें वो भगवान को ही अर्पित करें। यस, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है? देखें। माता जी धन्यवाद हरे, नमन। बोलो। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, गुड माता नाइट माता जी जी। ना वो 3.14.24 में एक लाइन है कि वो शंकराचार्य जी जो हैं भगवान शिव के अवतार हैं और उन्होंने मायावादी दार्शनिकों को ईश्वर विहीनता का आदेश दिया। तो माता जी ईश्वर विहीनता का हाँ, आदेश, जी जी जी, बिल्कुल सही। तो वो वाला वर्ड है ना ईश्वर विहीनता, मतलब शंकराचार्य जी भी तो भगवान के एक तरह से शिव जी के भक्त थे, मायावाद, लेकिन उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, ईश्वर विहीन सभ्यता, यानी कि उन ईश्वर विहीन इसलिए कि वो हर चीज को इस भौतिक जगत में माया कहते हैं कि ये सब माया है, बस एक ब्रह्म है, एक ओंकार है जिसको हमें पूजना है ना? बाकी अद्वैतवाद जिसे कहते हैं, उन्होंने वो उसका शुरू किया। क्योंकि उस समय में जो लोग थे, वो उस समय में बहुत युद्ध और ये सारी चीजें, वो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है ना, और अशोक सम्राट का टाइम, उस समय बहुत सारा विध्वंस, इतना मार काट, खून खराबा, ये सब हो रहा था। और उस समय धर्म की क्षति हो चुकी थी। तो कहते हैं ना कि जैसे नंबर लाइन होती है, बीच में जीरो होता है, एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तरफ नेगेटिव होते हैं नंबर्स, है ना? तो जो एकदम कोई नेगेटिव वाली साइड में है, एकदम से उसे पॉजिटिव नहीं ला सकते, उसे पहले धीरे धीरे करके नेगेटिव से जीरो पर लाना होगा, न्यूट्रल करना होगा, फिर आप उसे पॉजिटिविटी बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य था वो ये था कि उनको इस वॉयलेंस से बचाना, इस मार काट खून खराबे से। और उस समय ये मांसाहार, बलि प्रथा, ये बहुत हो गया था। तो इस सब से बचाना। तो जैसे महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने क्या कहा कि बस क्या, अहिंसा का पालन करो, केवल अहिंसा। अब जब लोग अहिंसा का पालन करने लगे, थोड़ा सा उनका शुद्धिकरण हुआ, फिर जो है उनको अभी वो लोग इतनी उनमें शुद्धता नहीं आई थी कि वो शास्त्रों को समझ पाते, वेदों को समझ पाते। तो शंकराचार्य जी जब महात्मा बुद्ध के बाद शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ, तो उन्होंने कहा कि बस क्या करना है, एक ब्रह्म है, उसको उसको उसका ध्यान करना है, उस ब्रह्म का ध्यान करना है। तो उन्होंने अद्वैतवाद बताया
ठीक है, कि धीरे धीरे लोग शास्त्र तो अभी समझते नहीं शास्त्र क्या है, तो कम से कम उनको भगवान से जोड़ना है। तो अभी उनको क्या बोले कि हाँ बस एक ब्रह्म है, उसका ध्यान करिए। लेकिन ये देखिए कि जब शंकराचार्य जी की जो माता थी, उन्होंने अपने अंत समय में पूछा कि बेटा तुम किसका ध्यान करते रहते हो, कौन है वो? तो कहते नहीं माता वही है ब्रह्म ब्रह्म। कहते अरे कम से कम मुझे तो बताओ। तो फिर वो बोलते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, कि आदि पुरुष हैं। जी माता जी इसका मतलब कि शंकराचार्य जी ने इनडायरेक्टली भक्ति में लगाने के लिए ऐसा हाँ करा। जी, अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो नीचे मूलभूत सिद्धांत जो है वो यही है कि किस प्रकार से लोगों को भक्ति में लाएं। शिव जी यही करते हैं, जो भूत पिशाच ये तमोगुणी लोग होते हैं उनको धीरे धीरे भक्ति में लाते हैं। एकदम से उनको वेदों और शास्त्रों भागवतम अध्ययन वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो बहुत निम्न कोटि की होती है। जी माता जी समझ आ गया माता जी अच्छे से। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। ओके, तो फिर आज हम यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माधवी। हरे कृष्णा, आपका प्रश्न है? नहीं माता जी। ओके, ठीक है, तो फिर आप लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे सभी को कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज का दिन जो है 18 सितंबर, आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने ना संन्यास दीक्षा दी थी, संन्यास एक्सेप्ट किया। जय कृष्ण। हरे जगत कृष्णा गुरु माता श्रील जी। प्रभुपाद की जय। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।